हमें बताना है आज सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन परिभाषा क्या है, उसके बारे में। तो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अंतर क्या है। तो वो तो कंप्यूटर के सिस्टम थे, तो उसमें आपको पता चला कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में अंतर क्या है। लेकिन यहाँ हम आपको बताएंगे कि डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का परिभाषा क्या है और सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखा है कि कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर में हम जितना भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो सब क्या है, प्रोग्राम कहते हैं हम, और प्रोग्राम के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक, तो इसमें लिखा है कि कंप्यूटर हार्डवेयर को संचालित करने के लिए, मतलब कंप्यूटर क्या है, एक हार्डवेयर पार्ट है, लेकिन उसको चलाने के लिए मानव द्वारा निर्देश देने की विधि किसके रूप में होती है, सॉफ्टवेयर के रूप में होती है। कहने का मतलब हम कंप्यूटर को चलाते हैं नहीं, हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को चलाते हैं। कंप्यूटर तो अपनी जगह पे रुका है, क्या कंप्यूटर चल रहा है? कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं किसके माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से जी। तो ये कह रहा, और सॉफ्टवेयर और यूजर, सॉफ्टवेयर जो हमारा है वह यूजर और कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करता है। सॉफ्टवेयर ही हमारे और कंप्यूटर के बीच में संबंध बनाता है। जैसे हमारा सिस्टम है, अब अगर वो ऑन नहीं है तो हम वहां बैठ के क्या करेंगे, कोई संबंध बना हमारा उससे नहीं। तो सॉफ्टवेयर ही तो कंप्यूटर को ऑन करता है, तो सॉफ्टवेयर ही तो हमारे और कंप्यूटर के बीच में संबंध बनाया। अगर सॉफ्टवेयर चालू ना रहे तो कंप्यूटर किस काम का है, मेरे किसी काम का नहीं है। मोबाइल है मेरा, अगर स्विच ऑफ ना खुले तो मोबाइल कोई संबंध रहेगा हमारा, किसी काम का नहीं है। और स्विच ऑफ खोलता कौन है, सॉफ्टवेयर। आगे देखिए, फिर लिखा है टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के प्रकार। तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से 3 प्रकार के ही होते हैं। कौन कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक, सिस्टम क्या होता है देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं कि जो कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता हो, पूरे कंप्यूटर के भाग को कंट्रोल मतलब नियंत्रित करने के काम आता हो। जैसे हमारा विंडोज है, लाइनक्स है, ये सब हमारे पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं। अब जो लिखा है इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। लिखा है ऐसे प्रोग्रामों के समूह जो कंप्यूटर सिस्टम की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, मतलब जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता हो, वही हमारा कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करता हो। फिर लिखा है कि ऐसे सॉफ्टवेयर यूजर को कंप्यूटर सिस्टम पर कार्य करने में सहायक होते हैं। मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कि जो हमें कंप्यूटर पर काम करने में हमारा मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में मशीन स्तर पर चलते हैं, मतलब कि जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वह कंप्यूटर में मशीन की तरह तेजी से काम करता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का संचालन भी करता है। कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वही ऐप को चलाता है। सिस्टम ना ऑन हो तो ऐप कहां दिखाई देगा आपको? ऐप किसके ऊपर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर है। हम कंप्यूटर को जब ऑन करते हैं तो पावर बटन प्रेस करते हैं, तो क्या पावर बटन दबाने के बाद ऑन होने तक के बीच में कुछ और करना पड़ता है? अपने आप ऑन होता है ना। तो उसे कौन रन कराता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ऑन होने के बाद हम क्या चलाते हैं? एप्लीकेशंस को चलाते हैं। तो वही ये भी कह रहा है कि जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वही ऐप को चलाता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या आता है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं। अभी पहले बता चुके हैं हम, जैसे विंडोज, लाइनक्स, ये सब हमारे क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं, जो हमारे कंप्यूटर को और लाइनक्स चलाता है मोबाइल को। अगला हमारा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब जिसे हम एप्स कहते हैं। एप्स को ही एप्लीकेशन कहा जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर अपनी आवश्यकता के लिए कंप्यूटर में या मोबाइल में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हो वही हमारा कहलाता है एप्लीकेशन।
अब मुझे अगर ईमो की आवश्यकता नहीं है तो हम मोबाइल में ईमो क्यों रखेंगे, लेकिन लाइनेक्स तो रखना पड़ेगा ही, क्योंकि लाइनेक्स के बिना मोबाइल ऑन ही नहीं होगा। विंडोज रखना पड़ेगा क्योंकि विंडोज के बिना कंप्यूटर हमारा ऑन ही नहीं होगा। लेकिन ये है एप्लीकेशंस जिसको यूजर अपनी आवश्यकता के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है। हाँ, MS DOS भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे विंडोज लाइनेक्स है वैसे डॉस होता है। बस डॉस में क्या होता है कि ग्राफिक काम नहीं होता है, डिजाइनिंग ग्राफिक वाला काम। जैसे इसमें फोटो दिखाई दे रहा है, आइकन दिखाई दे रहा है, उसमें ये सब नहीं दिखाई देगा, खाली अंक टू शब्द ही पूरा काम करना पड़ेगा, उसमें माउस का भी यूज नहीं होता है जी। आगे देखिए लिखा है इसमें, तथा ऐसे अनेक प्रोग्रामों के समूह जो एक निश्चित कार्य को करते हैं। अब जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं कंप्यूटर या मोबाइल में, सबका अलग अलग काम है ना, कि एक ही ऐप से सब काम करते हो। अगर हम एक ही ऐप से सब काम करते तो हम 50 ऐप रखते क्यों मोबाइल में, तो ये भी कह रहा है, ठीक है। लेकिन सब किस पे है, सिस्टम सॉफ्टवेयर पे है, ध्यान दीजिएगा। जैसे MS ऑफिस, टैली, फोटोशॉप। अब इन तीनों का नाम अलग अलग क्यों है, क्योंकि अगर मुझे ऑफिस का काम करना है तो हम MS ऑफिस का यूज करते हैं, डिजाइनिंग मतलब फोटो एडिटिंग का काम करना हो तो फोटोशॉप का यूज करेंगे, अकाउंटिंग बैंकिंग का काम करना हो तो टैली का यूज करते हैं, ठीक है। आने दो, अब आ जाइए उसके नीचे, अगला है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम और इसके विभिन्न भागों का रख रखाव और इनकी रिपेयरिंग करते हैं, वही हमारे कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक। मतलब ये हुआ कि आपको पता चला सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है, क्या पता चला कि वो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। एप्लीकेशन क्या है जिसे हम लोग ऑपरेट करते हैं। अब यूटिलिटी क्या है इसके बारे में नहीं पता अभी। वो हमारे कंप्यूटर को सुरक्षा रखने का काम करता है, सुरक्षित रखता है। जैसे कि वायरस को ना आने देने वाला काम करता है एंटीवायरस। तो एंटीवायरस तो एक सॉफ्टवेयर है। क्या एंटीवायरस से हम चैट करते हैं या वीडियो प्ले करते हैं या डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं? नहीं, उसका काम क्या है, बस कंप्यूटर को सुरक्षित रखना। क्या कोई काम है उसका? और कोई काम ही नहीं उसका। हाँ, लेकिन ऐप्स जितने दिए सबका अलग अलग काम है, तो सब एप्लीकेशन कहलाते हैं इसलिए। और जो सबको कंट्रोल करता है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जिसे विंडोज लाइनेक्स कहते हैं, बस, ठीक है। इसमें दिया एग्जांपल में जैसे एंटीवायरस, डिस्क रिकवरी, ये सब हमारे क्या है सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं, ठीक है।